गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर गुडविल का अमाउंट एडमिशन के टाइम पे गुडविल का अमाउंट लाता है पार्टनर्स कैश में, ठीक है। तो देखिए, अगर गुडविल का अमाउंट कैश में लाया जाता है और इसको रिटेंड किया जाएगा बिजनेस में, रिटेंड किया जाएगा बिजनेस में, मतलब कि बिजनेस में इसको रखा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको मेंटेन किया जाएगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है और गुडविल हमारी कैश में लेके आ रहा है पार्टनर, ठीक है, कैश में लेके आ रहा है पार्टनर, तब आपकी एंट्री होती है। गुडविल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तब होगी जब गुडविल कैश में लाता है और उसको रिटेंड करना है बिजनेस में, ठीक है। रिटेंड का मतलब उसको बिजनेस में शो करना, उसको बिजनेस में रखना है। ये एंट्री होगी पहली। इसके बाद आपको मैंने कल बताया थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जब क्रेडिट है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइस रेशियो में, यही बताया था। तो देखिए, जब भी पार्टनर गुडविल को लाते हैं, ठीक है, और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेंड किया जा रहा है, रिटेंड का मतलब है कि उस गुडविल को बिजनेस में रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले गुडविल की लाने की एंट्री करेंगे। तो जब गुडविल लेके आएंगे तो बिजनेस में क्या आएगी? कैश आएगी, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया। और किस नाम से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है? जो लोग उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। मेन सी बात ये है कि ओल्ड पार्टनर्स हैं और यहाँ पे न्यू पार्टनर है। इसको जो गेन होगा वो गेन किसी से होगा, तो जो लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको गेन हो रहा है, तो गेन के बदले में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो यहाँ पे जिसने जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उनको ये अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ओल्ड पार्टनर जो लोग अपना शेयर इसको दे रहे हैं तो उसके बदले में ये उनको क्या दे रहा है? गुडविल का अमाउंट दे रहा है। तो इसलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा उसको हम एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिन जिन ने सेक्रीफाइस किया है उनके नीचे नाम कर देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो एंट्री आपको करनी है जब गुडविल कैश में लेके आएगा और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेंड करना है, ठीक है। साथ ही साथ है, अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है साथ में, ठीक है, आपको बताया था मैंने कि नया पार्टनर गुडविल आता है और कैपिटल लेके आता है। अगर कैपिटल भी ला रहा है तो आप कैपिटल की एंट्री भी कर सकते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या करेंगे? जब कैपिटल लाता है बिजनेस में तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नया पार्टनर मान लीजिए सी आया है बिजनेस में, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये है कैपिटल के ब्रॉड करने की, कैपिटल की लाने की, ठीक है। जब कैपिटल लेके आएगा कैश में तो आपकी ये एंट्री होगी, ठीक है। और जब आपकी गुडविल लेके आएगा कैश में तो ये एंट्री होंगी। बट याद रखिएगा, गुडविल को क्या करना है? यहाँ पे रिटेंड करके रखना है, ठीक है। जब रिटेंड की जाएंगी तो ये आपकी दो एंट्री कंपलसरी हैं। बट याद रखिएगा हमेशा एक चीज और भी, कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा तो उसको एक बार आपको डेबिट भी करना है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर गुडविल को है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आया है कैश में और उसको बिजनेस में रिटेंड रखना है, ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस, ठीक है। अगर ऐसा है तो पहले गुडविल की लाने की एंट्री करेंगे, देन आफ्टर उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। और अगर साथ में कैपिटल भी लेके आए तो कैपिटल की एंट्री भी साथ में कर देंगे। ये देखिए, कैपिटल की एंट्री अलग कर सकते हैं या फिर चाहे तो कैपिटल की एंट्री इसके साथ में कर सकते हैं। कैश डेबिट है, कैश यहाँ भी डेबिट है तो कैश कैश कॉमन हो जाएगा, तो कैश अकाउंट एक डेबिट हो जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। चलिए, दूसरा गुडविल ब्रॉट इन कैश, या चेक भी साथ में हो सकता है, ठीक है। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय पार्टनर, विथड्रॉन बाय पार्टनर, ठीक है। गुडविल, ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय पार्टनर। अगर ऐसा है कुछ में कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आया है, ठीक है, और इसके बाद जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है,
ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर क्या किया, उसको गुडविल को विथड्रॉ कर लिया। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, रिटेंड कर रहा था, मतलब उसको रख रहे थे। अब यहाँ पे क्या, उसको विथड्रॉ कर ले रहे हैं। तो जब विथड्रॉ करेंगे तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी हमको ये बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सेम तरीका, वही प्रोसेस अपनाएंगे। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल क्या कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है। जब गुडविल कैश में लेके आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री होगी पहली आपकी, जब वो गुडविल लेके आएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगली एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किसको देते हैं, ये जो नया पार्टनर्स, ये लेके आ रहा कौन, ये आ रहा है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, ये किसको दिया जाएगा, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया होगा। न्यू पार्टनर गेन करता है तो गेन किसको देगा, वो जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। तो नीचे लिखेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो देखिए दो एंट्री ये तो आपकी होनी ही होनी है, ठीक है। अब देखिए यहां से समझिएगा, ये गुडविल कैश में लेके आया है, पहली एंट्री। ये गुडविल का जो प्रीमियम था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहां तक तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए जब विथड्रॉन लग जाएगा क्वेश्चन में, विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है, जब भी विथड्रॉन लग जाए क्वेश्चन में तो याद रखिएगा इन दो एंट्री के साथ साथ एक एंट्री और करेंगे। वो एंट्री आपकी होगी, होल्ड कर लीजिए या सैक्रिफाइसिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री है विथड्रॉ की। देखिए आप भी जानते हैं कि अगर लेके आएंगे तो कैश में लेके आएंगे और विथड्रॉ करेंगे तो कैश में करेंगे। जब विथड्रॉ करेंगे तो कैश जाएगा आपके यहाँ से बिजनेस से, जब कैश बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। कौन लेके जा रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। याद रखिएगा गुडविल भी वही विथड्रॉ करेंगे जिनने सैक्रिफाइस किया होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाँ इसके साथ साथ अगर कैपिटल भी लेके आया कैश में, ठीक है, कैपिटल भी लेके आया है तो आप साथ साथ इसमें एक एंट्री और कर सकते हैं, यहाँ पे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसका और इसका दोनों का अमाउंट प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में बोला गया विथड्रॉ करने के लिए तो विथड्रॉ की आपकी एंट्री ये ऐड हो जाएगी साथ में। नॉर्मल आपका अगर बिजनेस में रिटर्न करने का बोला है तो आपकी ये दो एंट्री, फर्स्ट और सेकंड एंट्री सफिशिएंट है, ठीक है। बट अगर विथड्रॉ करने के लिए बोला गया है तो साथ में आपको थर्ड एंट्री करना नेसेसरी है, ओके। बट हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जो ये विथड्रॉ है इसका थोड़ा सा एक कंडीशन चेंज हो जाती है। हम यहाँ पे विथड्रॉ में बता दे रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि फुल अमाउंट विथड्रॉ किया जाता है। फुल अमाउंट, फुल अमाउंट का मतलब क्या है, जितनी गुडविल लेके आया है। अगर 1 लाख रुपए नया पार्टनर गुडविल लेके आया था तो ओल्ड पार्टनर क्या किया, 1 लाख का 1 लाख रुपए ही पूरा का पूरा निकाल लिया। जब पूरा का पूरा पैसा निकाल लेंगे तो पूरे अमाउंट से एंट्री की जाएगी यहाँ पे, विथड्रॉ की एंट्री, याद रखिएगा, ठीक है। पूरी की पूरी 1 लाख से एंट्री की जाएगी। अगर क्वेश्चन में बोला है कि हाफ गुडविल विथड्रॉ किए है, हाफ गुडविल विथड्रॉ किए, अब 1 लाख लेके आया था, आपने स्टार्टिंग वाली एंट्री 1 लाख से की होंगी, ठीक है। जब 1 लाख लेके आया था, अब कहा है कि केवल हाफ निकाला है, मतलब कि कितना हाफ, 50,000 निकाला है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये 50,000 रुपए निकाल रहा है तो कैश में आपका आ जाएगा 50,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री भी 50,000 से ही होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब आप विथड्रॉ की एंट्री करेंगे तो विथड्रॉ के टाइम पे जितना अमाउंट विथड्रॉ करने के लिए बोला गया है उतने अमाउंट से खाली एंट्री की जाएंगी, ठीक है। अब ये या तो वो हो बोल सकता है कि 3/4, 1/4, 2/4, कुछ भी बोल सकता है, वो तरीके अपने अपना सकता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि अगर विथड्रॉ किया है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं तो फुल अमाउंट विथड्रॉ करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि हाफ निकाला या कितना निकाला है तो फिर आप उतना अमाउंट विथड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अगर गुडविल कैश में लेके आता है और ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एंट्री क्या करते हैं, एंट्री आपने देख ही ली कि क्या है, कैश अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम के लिए, और अगर कैपिटल लेके आए तो कैपिटल के लिए भी, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री आपकी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो प्रीमियम आया है वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया आ रहा लेके, और किसको देगा, सैक्रिफाइस वालों को, ठीक है। इसके बाद अगर विथड्रॉ किया तो ये एंट्री होगी, और अगर विथड्रॉ नहीं किया तो ये एंट्री नहीं होगी। याद रखना, अगर गुडविल को विथड्रॉ कर रहे हैं तब तो ये एंट्री करना है, और अगर विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 2:3, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसके बाद है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड एबल, उन्होंने एबल को एडमिट किया है, ठीक है, एबल को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, और 1/4 शेयर के लिए, ओके। एबल ब्रॉट ₹1 लाख एज इज कैपिटल, कितना लेके आया है, 1 लाख रुपए कैपिटल का, ओके। एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 36,000 इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का, ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड एबल इज 3:3:2, ये आपका न्यू रेशियो है, ओके। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विथड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए, अभी आपका ये है, ठीक है। अगर आपका खाली इतना रहता क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग और वीक पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है, और एबल को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, 1 लाख कैपिटल लाया, 36,000 की गुडविल लाया है, और उनका नया रेशियो इतना है। अगर खाली इतना क्वेश्चन होता, ठीक है, तो आप क्या करते, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन होता तो खाली आपकी देखिए तरीका है, वो क्या लेके आ रहा है, कैश और सॉरी कैश में लेके आ रहा है क्या क्या, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। तो आप पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और कैपिटल लेके आ रहा है, तो कौन लेके आ रहा है, कैपिटल एबल, तो लिख देंगे एबल्स कैपिटल अकाउंट, ओके। देखिए, सबसे पहले आपकी एंट्री ये होगी। अब एबल कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 36,000, टोटल कितना रुपए लेके आएगा, 1,36,000, ओके। ये हो जाएगी। नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अब मैंने क्या होता है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल आपका एक बार क्रेडिट हो जाता है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो न्यू एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब किसको करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करना है, हमारा ओल्ड भी दिया न्यू भी दिया, तो उसके रेशियो के बेस पे निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे 2/5 माइनस 3/8, आ गया इसका 3/5 माइनस 3/8 1/40 तो इतना 10/40, ठीक है। तो देखिए, एक ने सेक्रीफाइस किया 1/40 का और एक ने किया 9/40 का, दोनों के एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो कट कर देंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:9 का, ओके, 1:9 का। चलिए, ये आपका सेक्रीफाइस आ गया, दोनों लोगों ने सेक्रीफाइस किया तो नीचे लिखेंगे टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट टू वीक्स कैपिटल अकाउंट, ये कर देंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 36,000। अब इसकी एंट्री कर देंगे। स्ट्रॉन्ग का रेशियो क्या था 1 था, 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,600। इसका 9/10 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 32,400, ओके। और ये आपका है सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो देखिए, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का था उसी को हमने उसमें डिवाइड कर दिया, ओके। इसके बाद अब देखिए, ये आपकी एंट्री है, 2 एंट्री आपकी होनी है, कंपलसरी है। अगर गुडविल को कैश में लेके आना तो ये 2 एंट्री आपकी होनी है। बट अगर साथ में ये बोल दिया गया, ठीक है, अगर ये कह दिया गया कि आपकी जो गुडविल लेके आया है उसको विथड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने, अगर विथड्रॉ कर लिया है तो अब देखिए हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर हम अभी ये मान के चलते हैं कि जो पार्टनर्स हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, ओल्ड पार्टनर ही विथड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि नया तो लेके खुद आ रहा है, वो विथड्रॉ कैसे कर सकता है।
हम अभी ये मान के चलते हैं कि फुल गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, पूरी की पूरी गुडविल विथड्रॉ कर ली गई है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। अगर पूरी गुडविल विथड्रॉ कर ली गई है तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, गुडविल जब विथड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। तो फिर वही करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या बोला था, टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब फुल गुडविल निकाली तो कितनी गुडविल थी, 36,000 की, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 36,000 की। ठीक है, 36,000 की। और स्ट्रॉन्ग और वीक गुडविल जो निकालेंगे वो निकालेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो वही सेम आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या था, 1:9। तो 1:9 में इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,600 और 32,400। ओके, तो ये देखिए, अगर फुल अमाउंट गुडविल का विथड्रॉ किया गया है तो आपकी फुल अमाउंट से एंट्री की जाएगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, हाफ ऑफ द अमाउंट, गुडविल का आधा अमाउंट विथड्रॉ किया गया है, एंट्री आपकी सेम रहेगी, एंट्री आप सेम करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आधा अमाउंट विथड्रॉ किया गया है तो 36,000 का आधा कितना होगा, 18,000। कितना होगा, 18,000। जितना अमाउंट विथड्रॉ करने के लिए बोला उतना आप कह रहे कैश में देखिए 18,000। अब इस 18,000 को क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब सैक्रिफाइस में करेंगे तो डिवाइड तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1,800 रुपये, वही है इसमें रेशियो में करेंगे, और इसका आ जाएगा 16,200 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस तरीके से आपको करना है कि मतलब कि आपको ये देखना है कि कितना वो गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है और कितना विथड्रॉ नहीं कर रहा है। देखिए, तो याद रखिएगा कि आपको ये एंट्री तो आपको कंपलसरी करनी है। ठीक है, ये एंट्री आप तब करेंगे जब गुडविल को विथड्रॉ किया गया होगा, बट याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, जब गुडविल को विथड्रॉ करेगा तब ये एंट्री होगी, अगर विथड्रॉ नहीं करा तो ये एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ये तो एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कौन सी गुडविल है, ये वैल्यूड गुडविल थी। याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने बताया था कि आप चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में करते हैं, एडमिशन के टाइम करते हैं, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, इन सब पे करते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये है वैल्यूड गुडविल। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी गई है, एग्जिस्टिंग आप लोग शायद ऑलरेडी परिचित हैं इस चीज से। ठीक है, एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड गुडविल। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दी गई है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही करेंगे। ठीक है, बुक्स में क्या है, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप की एंट्री है। कहीं क्या करेगा, पहले उसको रेज करेगा, फिर उसको देन राइट अप करेगा। ठीक है, इतना सब करने से अच्छा है कि आपको एक सिंपल सीधी एंट्री है। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसकी सिंपल एक एंट्री होती है, सीधे सीधे है आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये आपकी एंट्री है, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जब ओल्ड पार्टनर में जा रही है तो ओल्ड रेशियो में जाएगी। बट हाँ, याद रखिएगा कि अगर जब आप एग्जिस्टिंग गुडविल की ये एंट्री कर दें तो फिर इसको दोबारा बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ओके, सो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर गुडविल कैश में लाता है, उसको बिजनेस में रिटर्न करना है तो आपकी ये दो एंट्री होती है खाली, और अगर विथड्रॉ भी कर रहा है तो साथ में ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये ओनली रिटेंड तक की है और ये आपकी रिटेंड प्लस विथड्रॉ तक की है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस विथड्रॉ। ठीक है, ये चीज एंट्री है और ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री है। प्राइवेटली के मैंने आपके लिए पहले बताया था कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे की गई है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर है वो गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब है एसेट्स। क्या किया जा रहा है, ब्रॉट को, गुडविल को दूसरे एसेट्स के रूप में लाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री क्या करेंगे। देखिए, जब भी क्वेश्चन में गुडविल अगर कैश में आती है तो कैश एंट्री करते हैं। अगर गुडविल क्वेश्चन में गुडविल दी है, आई है, बट कैश में नहीं दी गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट
डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर कैपिटल भी लाया है तो आपका आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ साथ इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए तो याद रखिएगा कि अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट होता है। और ब्रॉट इन काइंड, काइंड का मतलब यहाँ पे है कि दूसरे किसी फॉर्म में, कैश का ही दूसरा है कोई दूसरा फॉर्म। तो कैश के दूसरे फॉर्म क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास एक बिल्डिंग है मेरी, तुम उसको ले लो एज अ कैपिटल भी और एज अ गुडविल भी। मेरे पास मशीनरी रखी है, आप मशीनरी को ही मेरा पेमेंट समझ के रख लीजिए, जैसे आप लोगों ने बार्टर सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, अगर काइंड में है तो आप इसकी एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना प्रीमियम का गुडविल का अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो यहाँ पे आ जाएगा, और एसेट के आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दोबारा से करेंगे और यहाँ पे एंट्री आपकी कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं क्या क्या है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर रेशियो 3:2। एक्स और वाई क्या है, दो पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट है और रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, चलिए एक्स और वाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स और वाई उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड जेड एज न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर। जेड को उन्होंने एडमिट किया है 3/13 शेयर के लिए। इसके बाद न्यू रेशियो उन लोगों को दिया है 5:3। ओके, इसके बाद बोला है कि जे कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब बोला गया है कि जेड ने कंट्रीब्यूट किया है फॉलोइंग एसेट्स, एसेट को कंट्रीब्यूट किया है किस पर्पज से, कैपिटल और गुडविल के पर्पज से। तो देखिए मैं अगर मान लो किसी बिजनेस में शामिल हो रहा हूँ तो या तो मैं कैश लगा सकता हूँ वहाँ पे। अब मेरे पास अगर कैश नहीं तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास एसेट्स होंगे, संपत्तियाँ होंगी, मैं वो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी है जेड ने संपत्तियाँ लगाई, क्या क्या लगाई है, स्टॉक। स्टॉक क्या होती है, एसेट। तो हमने एंट्री बताई थी कि जितने भी एसेट्स होंगे उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री देखिए क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर आपको लाया है डेटर्स लाया है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है उसको भी डेबिट करेंगे। और ये किस किस के नाम से ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के नाम से लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के नाम से रहा है। तो कौन है कैपिटल, जेड, तो लिख देंगे जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, अच्छा इनका पहले अमाउंट लिख देते हैं। इसका 80,000 है, इसका 1,20,000 है, इसका 2 लाख है और इसका 1,20,000 है। इसका क्वेश्चन में दिया है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑन जेड गुडविल, जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। जब जेड का एडमिशन हुआ था उस दिन फर्म की गुडविल थी कितनी, फर्म की गुडविल है 10,40,000। फर्म की गुडविल है कितनी, 10,40,000। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर फर्म की गुडविल दी गई है तो हम क्या करते हैं, उस फर्म की गुडविल से क्या निकालेंगे, उस पर्सन का शेयर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई उसका शेयर, कितना 3/13, 30 इसको डिवाइड कर दीजिए 8 टाइम। दो 2,40,000। तो गुडविल का अमाउंट आपका कितना हो गया, 2,40,000। ठीक है, ये आएगा। देखिए याद रखिएगा, अगर फर्म की गुडविल दी गई है तब आप फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई उसका शेयर करके निकालेंगे। अगर खुद उसकी गुडविल दे दी गई है, कितना लेके आया, जैसे पिछले क्वेश्चन 36,000 लेके आया था, तो उतने अमाउंट से करेंगे। हमें पता चल गया तो 2,40,000 यहाँ लिख देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो 2,40,000 लाया है, कैपिटल कितनी लेके आया ये देखेंगे। तो अब देखते हैं एसेट कितनी लेके आया, टोटल 2 लाख, 2 तो 4 1 5,20,000। एसेट लाया 5,20,000 की, जिसमें से 2,40,000 गुडविल है, माइनस का ये कितना आ रहा है 2,80,000। तो कैपिटल कितनी लग गया, 2,80,000। ठीक है, तो ये है। तो याद रखिएगा कि गुडविल को आप कैश में भी ला सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आप एंट्री क्या करते हैं, आपको पता है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल है तो आपको दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो निकालना पड़ेगा। तो x का निकालते हैं, x का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 5/13, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 65, 14/65 इसका आ गया। दूसरे का निकालते हैं 2/5 माइनस 5/13, तो 65 1/65। चलिए ये आपका रेशियो आ गया है 14/65 और 1/65, तो इसको रेशियो बोल सकते हैं 14:1। यहाँ क्या हो गया 14:1, ठीक है। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका 2,40,000। अब इस 2,40,000 को 14:1 में आपको डिवाइड करना है, तो कर लीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं 2,40,000 मल्टीप्लाई 14/15 कर लीजिए। 2,24,000, 2,24,000। तो 2 कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स में आ जाएगा 2,24,000। इसके बाद इस दूसरे का निकालना है, तो क्या करेंगे, वही सेम वही तरीका वही है। 2,40,000 मल्टीप्लाई 1/15, तो उसका आ जाएगा कितना 16,000 रुपये, उसका आ जाएगा 16,000। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ब्रॉट इन काइंड का भी है कि वो किसी दूसरे फॉर्म में भी ला सकता है, तो आप उसको उस तरीके से एंट्री करेंगे, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे कि कई बार क्या होता है, पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता है, ना ही किसी दूसरे फॉर्म में लाता है, ठीक है। ना उसके पास एसेट्स हैं, ना उसके पास कैश है, कुछ नहीं है, पर फिर भी वो गुडविल को लाना है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है।